100 यूनिट बिजली आपको फ्री मिलेगी, यानी कि कोई बिल नहीं आएगा। पशुपालक है, गाय पालना आजकल लोगों ने बंद कर दिया है, भैंस पालना बंद कर दिया है। गाय को रास्ते में छोड़ देते हैं, फिर सरकार को गौशाला बनानी पड़ती है। अब जब सरकार को गौशाला बनानी पड़ती तो कितना खर्च आता है। फिर प्राकृतिक खेती में हम 100 करोड़ रुपया खर्च करते हैं। इन सब चीजों को अमली जामा पहनाने के लिए हमने कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गांव के किसान और पशुपालक को मजबूत करने के लिए हम मनरेगा की तर्ज पर 10 किलो दूध खरीदने की सरकारी गारंटी प्रदान कांग्रेस की सरकार करेगी। एक परिवार से 10 किलो दूध खरीदा जाएगा और गाय का दूध का मूल्य 80 रुपए किलो और भैंस के दूध का मूल्य 100 रुपए किलो खरीदा जाएगा। यानी कि हम जब आपसे गाय का 10 किलो दूध खरीदेंगे 800 रुपया प्रतिदिन आपको सरकार के खाते से मिलेगा। महीने का 24,000 रुपया आपको मिलेगा। भैंस का दूध खरीदेंगे 1000 रुपया आपको प्रतिदिन मिलेगा, 30,000 रुपया आपको महीने का मिलेगा। और जो गोबर करेगी गाय भैंस जिन्होंने रखी होगी, ये छत्तीसगढ़ में योजना है, 2 रुपए किलो के हिसाब से गोबर भी खरीदेंगे ताकि हम प्राकृतिक खेती का जो पैसा है वो हम इन चीजों पर लगाएंगे। ये कांग्रेस पार्टी की गारंटी योजना है। भारतीय जनता पार्टी की क्या योजना है? हमारा हमीरपुर एक ऐसा जिला है जहां सब परिवारों से कोई ना कोई सेना में अपनी सेवा देता है। ठीक है सर। कोई ऐसा परिवार होगा जिसने सेना में अपनी सेवा नहीं दी होगी। ठीक है। 70 साल के इतिहास में कांग्रेस पार्टी जब भी सत्ता में 40-45 साल रही, सेना से कभी खिलवाड़ नहीं किया। ये पहली सरकार आई जिसने फौज को ठेके में दे दिया। अग्निपथ योजना, जबकि प्रधानमंत्री बनने से पहले कहते थे भैया देश में रोजगार के अवसर बंद हो गए हैं, हमारी सरकार बनाइए, हम साल में 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। कहते थे कि नहीं कहते थे? अब कौन? जो भी सेना में हमारा आम परिवार का युवा साथी भर्ती होगा उसको 18 साल की नौकरी मिलेगी। 18 साल के बाद उसको पेंशन मिलेगी, एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलेगा, मिलिट्री कैंटीन की सुविधा मिलेगी, मिलिट्री हॉस्पिटल की सुविधा मिलेगी। एक्स सर्विसमैन का दर्जा मिलने के बाद उनको हिमाचल प्रदेश सरकार में रिजर्वेशन है, अग्निवीरों को वो कुछ भी नहीं मिलेगा। 15% रिजर्वेशन है जो एक्स सर्विसमैन का जिनको दर्जा मिलता है। ये कांग्रेस की सोच थी। अब ये ऐसी सोच लाए कि अगर दुश्मन की सीमा से गोली लगी तो अग्निवीर पेड़ के पीछे छुपेगा। किस बोलना मैं क्या जो मरना, 4 साल बाद तो मैं रिटायर हो जाना, सह क्या जो करना, सह क्या जो गोली खाऊंगा, बोलना मैं रिटायर हो जाना, जिरा 18 साल होना तुझे धक्का मारना कहीं। ये सच्चाई है। पुलिस भर्ती पेपर मामला आपको बताऊं, पहली बार आजादी के बाद बड़े बड़े मुख्यमंत्री हुए, धूमल साहब भी हुए, शांता कुमार जी भी हुए, वीरभद्र सिंह जी भी हुए, रामलाल जी भी हुआ। ऐसा है सरकारी नौकरियों में पेपर लीक करवा कर रोजगार नहीं दी गया। ये पहली ऐसी सरकार है। पता है हमीरपुर में तो पुलिस का रिजल्ट भी निकल गया। कांगड़ा में जब पुलिस का रिजल्ट निकल गया, कागजात की जांच पड़ताल हो रही थी। जांच पड़ताल में बीटेक, एमटेक, एमएससी, बीएससी के नंबर आ रहे 50 कने 55 कने जेड़ा +2 पढ़े आती दे नंबर आ दे 70% कने डिवीजन 3rd। जब उसके कागजात की जांच पड़ताल हुई, पूछा कि जांच पड़ताल के बाद कि बेटा तुमने तो +2 की है, तेरे 70 नंबर क्यों आई है? बोला मैं बड़ा पढ़ता है। अब इंटरव्यू तो ले नहीं सकते थे। अब पुलिस के जो अधिकारी थे डर के मारे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से ही सवाल पूछ लिया, किससे संबंधित है? बोला बेटा एक चीज बता, चल आपने टॉप कर दिया, आप नौकरी चले जाएंगे, देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है? तीन क्या बोल रहा?
जब ये पूछा गया कि देश के प्रधानमंत्री का क्या नाम है तो उसने बोला जयराम ठाकुर। बोला देश की राजधानी का क्या नाम है, बोला शिमले। अंदर गए, पुलिस वालों ने गहन छानबीन की, बाहर रोते हुए आया, कहा मैं तो गरीब माँ बाप का बेटा हूं, मैंने 3 लाख रुपया सोसाइटी से उठाया है और 3 लाख में मैंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता से पुलिस में भर्ती होने के लिए पेपर मेरे को उसने बताया। मैंने तो सवाल भी नहीं देखे, मैं तो पहला क्वेश्चन ए टिक, दूसरा क्वेश्चन बी टिक, तीसरा क्वेश्चन सी टिक, वो रो पड़ा। फिर देखिए चीफ मिनिस्टर ऑफिस से फोन आता कि आज ही रिजल्ट निकालिए। हम तो सलाम करते हैं उन पुलिस अधिकारियों को जिन्होंने अपनी आत्मा को मरने नहीं दिया और कहा हम ये रिजल्ट नहीं निकलने देंगे। और 3 दिन बाद माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को वो पेपर रद्द करना पड़ा। विधानसभा सेशन चल रहा था, हमारे सवाल के जवाब में मुख्यमंत्री जी ने कहा मैं इसकी सीबीआई की इंक्वायरी करवाता हूं। आज तक सीबीआई की इंक्वायरी नहीं हुई क्योंकि मैं ही चोर, मैं ही कोतवाल, यानी कि पेपर भी मैंने ही लीक किया, पेपर भी मैंने ही सेट किया और इंक्वायरी भी मैं ही करूंगा। तो इस प्रकार की ये सरकार आई है। तो क्या आप इस प्रकार की सरकार जो युवाओं को धोखा देती हो, अपने कार्यकर्ताओं को सिलेक्ट करवाने के लिए पेपर लीक करवाती हो, ऐसी सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार है? बताइए आप सब लोग, है जोर ने बोला ना? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। इसलिए मैं आप लोगों से एक अनुरोध करने आया हूं अंत में, क्योंकि अभी मैंने जाना है। हम और ये इकट्ठे पढ़े हैं, शिक्षा दी है। आप विश्वास कीजिए, अगर इस बार भोरज की जनता इतिहास बनाएगी, 35 साल से आप एक पार्टी को वोट डालते जा रहे हैं और 20 साल से ये लगातार 35 साल से आपके बीच आ रहा है। कई लोग बेचारे इनके टिकट के लिए कई गुना भाग करते हैं। अच्छी बात है।